सड़क पर दिखाई दें ये 7 चीजें तो रास्ता बदलने में ही है समझदारी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं विष्णु पुराण में 7 ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे लांघना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जी हाँ, पहली चीज के बारे में बात करें तो वो है मृत व्यक्ति की अस्थियां। बताया गया है कि अगर सड़क पर मृत प्राणियों की अस्थियां दिखाई दें तो उन्हें लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ये अस्थियां उन दुर्भाग्यपूर्ण जानवरों की होती हैं जो सड़क दुर्घटना के शिकार हुए होते हैं। ऐसे शवों के संदर्भ में विष्णु पुराण कहता है कि किसी भी मनुष्य को ऐसी अस्थियों के बगल से भी गुजरना नहीं चाहिए और यदा कदा ऐसी भूल हो जाए तो तुरंत जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने का कारण यह है कि हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे शव या शव के अवशेष अर्थात अस्थियां इत्यादि के आसपास नकारात्मक शक्तियों का जमावड़ा होता है, फिर चाहे वो शव किसी जानवर का ही क्यों ना हो। अतः ऐसे में यदि कोई मनुष्य इनके संपर्क में आता है तो उसकी पवित्रता तो नष्ट हो ही जाती है, साथ ही साथ उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरी वस्तु के बारे में। तो दूसरी वस्तु कुछ और नहीं बल्कि बाल है। ये सुनने में कोई भयानक सी चीज नहीं लगती, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में बालों को बहुत ही अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, बालों के संदर्भ में महाज्ञानी भीष्म ने भी एक बात अर्जुन से कही कि यदि कभी भूल से भोजन में बाल आ जाए तो गलती से भी वो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन पर पिशाचों का अधिकार हो जाता है। तो इसलिए भोजन के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि ये किसी भी मनुष्य के शरीर पर भार के समान है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने बालों का त्याग करता है तो वो साथ में उन नकारात्मक विचारों का भी त्याग कर देता है जो उसके कष्टदायी जीवन का कारण है। यही कारण है जिस वजह से जीवन के जन्म और मौत के शुभ और अशुभ अवसरों पर मुंडन कराया जाता है। इसलिए सड़क पर पड़े कटे बालों को लांघना नहीं चाहिए। यदि ऐसा किया तो बालों का त्याग करने वालों का भार उसे लांघने वालों के सिर चढ़ जाता है। अब आते हैं तीसरी वस्तु पर। तो मित्रों, तीसरी वस्तु है भस्म अर्थात राख। मित्रों, असल में होता यूं है कि जब कहीं हवन, यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान होता है तो भूलवश या अज्ञानता के कारण ये हवन की आग रास्ते में ही फेंक दी जाती है। अग्निदेव की कृपा से उपजी ये राख बहुत पवित्र होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इसे लांघता है या पैर रख देता है तो वो पाप का भागीदार होता है और जीवन भर कष्ट भोगता है। दोस्तों, अगर बात की जाए चौथी वस्तु की, तो हमें कभी भी रास्ते में पड़ी उन वस्तुओं को नहीं लांघना चाहिए जिन वस्तुओं का प्रयोग तांत्रिक विद्या या उतारे में किया गया हो। इसमें होता यूं है कि तांत्रिक जन किसी नकारात्मक शक्ति को संतुष्ट करने के लिए किसी सुनसान जगह, सड़क या फिर चौराहे पर उसकी नकारात्मक शक्ति द्वारा बताई गई वस्तु जैसे कोई मिठाई, कोरा वस्त्र, पान का बीड़ा, लौंग, नींबू आदि रख देता है ताकि वो नकारात्मक शक्ति उस वस्तु को आकर ग्रहण कर सके। किंतु इससे पहले यदि आप उस वस्तु को लांघ देते हैं तो वो आत्मा रुष्ट हो जाती है और आपका अहित करने के लिए पीछे पड़ जाती है, जिसे आम भाषा में प्रेत बाधा भी कहते हैं, जिससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए यदि ऐसा हो तो अपने आप को इस संकट से बचाएं। इसी प्रकार मित्रों, यदि हम पांचवी वस्तु पर आएं तो हमें कभी कांटे वाले मार्ग से नहीं गुजरना चाहिए। वास्तव में कांटे भरे मार्ग पर चलना दुर्भाग्य का प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे मार्ग से गुजरता है तो उसे चोट लगने की संभावना तो होती ही है, परंतु उसके साथ ही ये आपके दुर्भाग्य में भी बढ़ोतरी करते हैं। अब आते हैं छठी चीज पर। किसी व्यक्ति द्वारा सड़क पर स्नान किया पानी गिरा हो तो उसे लांघना नहीं चाहिए। विष्णु पुराण में इसे कष्टदायी बताया गया है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में स्नान के संदर्भ में बोला गया है कि स्नान से न सिर्फ आपके भौतिक शरीर बल्कि आपके सूक्ष्म शरीर की अशुद्धियां धुलकर जल में मिल जाती हैं। ऐसे में आपके द्वारा ऐसे जल को लांघने वाले के जीवन में दरिद्रता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम अर्थात सातवीं वस्तु के बारे में। असल में मित्रों, यह कोई वस्तु नहीं बल्कि वो गंदगी है जिसे हम में से ही कुछ मूर्ख लोग करते हैं, जिसमें मल, मूत्र, थूक, बालों के गुच्छे आदि ऐसी चीजें हैं जिसे लांघने वाले को सिर, पेट और पैर में दर्द हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने इनमें से किसी चीज को लांघने की गलती की है? अगर हाँ, तो उसके बाद कुछ अजीब घटा हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।